Hello students, this is PK sir, your chemistry sir as well as science sir. First of all, congratulations to all the students of class 9 and 11. Why not 10 and 12? Because their exam is still pending. And the students of class 9 and class 11, since their result is already out and all of you are now eligible for the next class, that is class 10th and class 12th. ठीक है, आज हम बात करेंगे CBSE के न्यू सिलेबस की बात, दैट इज़ फॉर 21-22. ओके, नेक्स्ट सेशन आपका 21-22 और उसमें भी हम बात करेंगे क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11 एंड क्लास 12th के लिए. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के सिलेबस से तो बहुत कुछ चेंज किया गया है CBSE के द्वारा इस ईयर में. तो क्लास वाइज हम बात करेंगे CBSE सिलेबस फॉर द सेशन 21-22. सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन. So first of all students, we are talking about the syllabus of class 9th and 10th session 21-22 के लिए class 9 और ये आपका सब्जेक्ट कोड नंबर है that is 86. हमारे लिए जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दिस ईयर द टोटल दैट एनुअल एग्ज़ाम विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स वेटेज शेल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट. दैट इज़ सेम एज यूजुअल, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, इस साल भी ऐसा ही है. ठीक है, इसके बाद में हम अगर बात करें प्रैक्टिकल्स की या लेबोरेटरी वर्क की तो दैट इज़ ऑल्सो सेम, देयर इज़ नथिंग चेंज. ओके, इसके बाद में अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्लास 9th के लिए साइंस में देखिए आपको यूनिट वाइज डिस्कस करना होगा. यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है दैट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू केमिस्ट्री पार्ट. ठीक है, एंड हियर यू विल गेट 23 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स. ठीक है, और इसके लिए आपको जो है टोटल 50 पीरियड्स असाइन किया गया है. फिर देन द सेकेंड यूनिट इज दैट इज़ ऑल्सो टोटली डेडिकेटेड टू बायोलॉजी पोर्शन. ठीक है, एंड इन दैट 20 मार्क्स आर गिवन फॉर 45 पीरियड्स. ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें मोशन की, दैट इज़ फिजिक्स पार्ट 27 मार्क्स. ठीक है, फॉर फिजिक्स पार्ट देयर आर टोटल 27 मार्क्स फॉर 60 डेज. ठीक है, देन 2 more units, that is unit number 4 and unit number 5. Unit number 4 for our environment and unit number 5 food production. बहुत यूनिट्स बेसिकली अगर देखा जाए तो बायो का ही पार्ट होता है, बट ठीक है उनको अलग से दिखाया गया है एंड दे आर गेटिंग 10 मार्क्स. तो अगर आप देखें तो टोटल बायो वाला जो पार्ट है उसमें आपको 30 मार्क्स का मिलता है टोटल. ठीक है, अब अगर हम बात करें यूनिट वाइज सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूनिट फर्स्ट है दैट इज़ फॉर केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर नंबर जो 1 है आपका डेफिनेशन ऑफ मैटर, उसमें जो लास्ट ईयर का जो कंपैरिजन है इस साल के साथ, इस ईयर के साथ में, तो आप देखेंगे कि जो 19-20 का जो सेशन था उसको और 21-22 का जो सेशन है उसको दोनों को क्या किया गया है यहाँ पर इक्वल कर दिया गया है, वापस सेम एज इट इज़ रखा गया है. ठीक है, तो सेम वही 4 चैप्टर थे 19-20 में भी और अभी 21-22 में भी. ठीक है, और इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा या कुछ स्पेशल चीज़ नहीं ऐड किया गया है. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, चैप्टर नंबर 3 particle natures and their basic units, then nature of yes, so this is the part for chemistry class 9th. अब हम बात करते हैं क्लास 10th के लिए. तो जो क्लास 10th का जो सिलेबस है, अच्छा क्लास 9th के अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 3 प्रैक्टिकल्स स्पेसिफिकली आपको 3 प्रैक्टिकल्स करने होते हैं. ठीक है, जिसमें से आपको यूनिट 1 जो है आपका केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें से प्रिपरेशन करना होता है एक, देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर या कंपाउंड, देन सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड देन परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस. दीज आर द प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी वर्क फ्रॉम द केमिस्ट्री पार्ट. ठीक है, और उसके बाद बायो पार्ट है और उसके बाद में फिजिक्स पार्ट है. ऑल दिस PDF आई विल बी मेकिंग यू अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, इन द बिलो ऑफ द डिस्क्रिप्शन. नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज़ क्लास 10th. ठीक है, क्लास 10th की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्लास 10th के लिए देख सकते हैं क्लास 10th का टोटल जो है एनुअल एग्ज़ाम का जो पोर्शन होगा दैट इज़ 80 मार्क्स. तो 20 मार्क्स जो है आपको यहाँ से सेशनल की फॉर्म में मिलते हैं.
देखिए क्लास 10th के लिए आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, दैट इज़ फॉर 25 मार्क्स एंड दैट नीड्स 55 पीरियड्स और दैट हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन 55 पीरियड्स। ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो 25 मार्क्स का पोर्शन है यहाँ पर। और जो सेकंड यूनिट है उसमें आपको वर्ल्ड ऑफ लिविंग दैट इज़ बायोलॉजी पार्ट 23 मार्क्स का 50 पीरियड्स में। एंड देन नेचुरल फिनोमिना इज एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फिजिक्स एंड बायो, सो ये एक कॉमन पार्ट है। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ करंट जो आपका 13 मार्क्स का, नेचुरल रिसोर्सेज 7 मार्क्स का। ठीक है, अगर हम चैप्टर वाइज बात करें केमिस्ट्री की तो यूनिट नंबर 1 जो है उसमें केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शंस वाला है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के साथ अगर हम इस चैप्टर की कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के साथ तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, लास्ट ईयर जो था आपका सेशन 2021 उसमें भी ऐसा ही कुछ था और इसमें इस बार कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 2, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। लास्ट ईयर जो है आपका प्रिपरेशन एंड यूसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये लास्ट ईयर इसका पार्ट नहीं था, तो अगेन इनको वापस इंक्लूड कर लिया गया है फॉर द सेशन 21-22। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें आपको जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहाँ पर भी आपको देखिए जो लास्ट वाला जो पार्ट था इसमें बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस वाला, और इसके अलावा जो आपका कोरोसन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये पार्ट 21 जो 2021 का सेशन था उसमें नहीं था एंड दिस ईयर इट हैज़ बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कार्बन कंपाउंड्स दैट इज चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स ऑलरेडी लास्ट ईयर भी था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये भी था, होमोलॉगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन का जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो लास्ट ईयर रिमूव कर दिया गया था, 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था उसको वापस से इन्होंने रिटेन किया है और सारा का सारा चैप्टर जो है अब इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में भी कोई ज़्यादा ग्रेट चेंज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो पहले भी थी। ठीक है, तो ये था इसका आपका थियरी का पार्ट, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। अगर हम बात करें आपके प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स में आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या चेंज किया गया है। ठीक है, देखिए यूनिट 1 जो है उसमें आपका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस या सैंपल्स होंगे, उनकी पीएच कैलकुलेट या फाइंड आउट करनी होती है। इसके बाद में इसमें 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स है, एसिड और बेस से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर दैट इज़ रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, देयर आर मैनी इक्वेशंस। ठीक है, एंड इन दैट सीरीज द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल नंबर 3 that is depending on the metals and non-metals, that is regarding to the chapter number 3. ठीक है, so this is the for chapter number 3. अब अगर हम इसके बाद में अगर हम बात करें क्लास 10th के बाद क्लास 11th की, ठीक है, तो क्लास 11th का जो पोर्शन है उसमें आप देख सकते हैं क्लास 11 एनसीईआरटी केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो केमिस्ट्री का कोड 043 दैट इज़ टू बी रिमेंबर और यू, ये है आपके क्लास 11th के लिए। देखिए यहाँ पर आपको टोटल एनुअल एग्ज़ाम की बात की गई है, स्पेसिफिकली सेशन 21-22 के लिए। टोटल पीरियड्स थियरी का 160 पीरियड्स एंड प्रैक्टिकल्स के लिए 60 पीरियड्स एंड फॉर दिस पर्पस यू विल गेट 70 मार्क्स। ठीक है, अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसके लिए 12 पीरियड्स असाइन किया गया है एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड फॉर दैट यू हैव 14 मार्क्स 14 पीरियड्स। सो ये जो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है आपका दैट इज़ गिविंग यू 11 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद में आपका यूनिट नंबर 3 दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये जो चैप्टर है आपका इसमें आपको 4 मार्क्स का और टोटल 8 पीरियड्स को इसको इंक्लूड करना है।
नेक्स्ट इसके बाद यूनिट नंबर 4 दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 7, ये सभी जो चैप्टर्स हैं इनको हम जनरली केमिकल बॉन्डिंग इसमें फिजिकल जो बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने मिक्स कर दिया है। एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग जो है वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बट इन्होंने यूनिट 4, 5, 6, 7 जो कि अलग अलग यूनिट्स हैं उनको मिक्स करके और उसको 21 मार्क्स का बनाया है, ठीक है। इसके बाद में आप यूनिट नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर बात कर रहा है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मीनिंग ये है कि कुछ जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनका आपको यहाँ क्लास 11th में स्टडी करना है और रिमेनिंग जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनका आपको क्लास 12th में स्टडी करना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इन माय ओपिनियन मोस्ट इम्पोर्टेंट segment or unit is unit number 12, 13 and 14, that is regarding organic chemistry, giving you 18 marks in almost 32 periods, ठीक है। So this is the part for chemistry, that is the breakup of the syllabus और units। नाउ अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर नहीं थी। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो कुछ चीज़ों को इसमें से हटा दिया गया था, अब उनको वापस ले लिया गया है। जैसे स्टोइकोमेट्री, कैलकुलेशंस, ये सब नहीं थे तो इनको वापस ले लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओवरऑल जो भी आपको चेंजेस दिखेगा, बट आफ्टर ऑल आपको सभी चैप्टर्स में सभी पोर्शंस जो 1920 का जो सेशन था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। चैप्टर 4, चैप्टर 5, देन चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन या जो चैप्टर था, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर था, इतना ज़्यादा नहीं था सिलेबस में इम्पोर्टेंट, तो इसको कम कर दिया गया था। लेकिन फिर से इस बार इसको वापस रिटेन किया गया है। ग्रुप नंबर 13, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो जो मैं आपको बता रहा था, पी ब्लॉक में आपको ग्रुप नंबर 13, 14 के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकली डिस्कस करना है। एंड फिर इसके बाद अगर आप पी ब्लॉक की बात करें तो रिमेनिंग जो 15, 16, 17 और 18 जो ग्रुप हैं उनके बारे में आप क्लास 12th में स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इसको इस साल पूरे चैप्टर को ही यहाँ पर रिटेन किया गया है। अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो ये आपके लिए प्रैक्टिकल्स का एक छोटा सा मार्क्स का ब्रेकअप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए आपको 8 मार्क्स करना है, सॉल्ट एनालिसिस दैट इज़ 8 मार्क्स, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क 4 मार्क्स, क्लासरूम क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा दैट इज़ 4 मार्क्स। सो टोटल इज़ 30 मार्क्स फॉर 60 पीरियड्स, ठीक है। और ये कुछ प्रैक्टिकल्स की डिटेल्स हैं, तो ऑल द डिटेल्स और ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल in the description of this video. You may see there by clicking. In the next day we come to the class 12th, ठीक है। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 12th के लिए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम है, वेरी इंपॉर्टेंट। थियरी पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 70 मार्क्स है एंड 30 मार्क्स जो है वो आपको प्रैक्टिकल्स से रिगार्डिंग या प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है। थियरी पार्ट 160 पीरियड्स में आपको कंप्लीट करना होता है एंड प्रैक्टिकल्स के लिए 60 पीरियड्स असाइन किया गया है। अगर हम चैप्टर की यूनिट वाइज बात करें तो यूनिट नंबर 1 में आपको चैप्टर 1 दिया है, सॉलिड स्टेट, देन सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। ये जो टोटल 5 चैप्टर्स है जिनको हम जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं और दे आर गिविंग यू 23 मार्क्स, ठीक है। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो लास्ट ईयर भी इतना ही था, सेम था, बट चैप्टर में से कुछ पोर्शन जो है उसको डिलीट कर दिया गया था या रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है यूनिट 6 टू यूनिट 9 दैट इज़ द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये आपको देता है टोटल 19 मार्क्स। एंड इन द लास्ट इट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज़ यूनिट नंबर 10 टू यूनिट नंबर 16 दैट इज़ गिविंग यू द मैक्सिमम 28 मार्क्स। अगर हम तीनों के कंपेरिजन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका वेटेज आपकी जो अदर जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन से आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा इस पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट पे। और अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन से बात करें तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर में आपको बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर था उसमें से भी कुछ रिड्यूस कर दिया गया था ऑलमोस्ट, और जो चैप्टर नंबर 15 है आपका, 15 और 16 इनको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया था फॉर द लास्ट सेशन, ठीक है। इवन द
unit number 6, that is general principles and processes of isolation of elements, that was also not the part of syllabus for the session 2021. ठीक है, बट इस साल ये सभी जो पार्ट हैं सिलेबस का फॉर द सेशन 21-22, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो जो बैंड थियरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये लास्ट ईयर पॉइंट सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट दिस ईयर दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट दैट सॉल्यूशन पार्ट. मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन रिज्यूम्ड द लास्ट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर. In the same way, there are many changes that has been done in the syllabus for the session 21-22. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का पार्ट. अब देखिए इसके बाद में आपको जो है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर एक तो चैप्टर यूनिट नंबर 13 एमाइंस वाला पार्ट, इसमें डाइजोनियम सॉल्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फिर से इंक्लूड कर लिया गया है. ठीक है, एंड देन बायोमोलिक्यूल्स में लास्ट ईयर विटामिन्स जो था आपका, वाइटामिन्स या विटामिन्स, उसको हटा दिया गया था. न्यूक्लिक एसिड्स दैट वाज आल्सो नॉट पार्ट, सो इनको फिर से ऐड कर दिया गया है. एंड देन पॉलीमर्स टोटली रिमूव कर दिया गया था इसको. देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ that was also not the part of the syllabus for the session 2021, but this year that has been included. ठीक है, प्रैक्टिकल्स में ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ था, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था और इस बार भी ऐसा ही है. सो प्रैक्टिकल्स जो है 21-22 सेशन के लिए सेम रहेंगे. 30 मार्क्स के 60 पीरियड्स में कंप्लीट करने होते हैं. ठीक है, तो ये था ओवरऑल एक बर्ड व्यू फॉर द सिलेबस ऑफ 21-22. ठीक है, सो अगेन माई ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू द सेशन 21-22. Now you can see there is a great change in the syllabus जो आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया है या जो आप लोगों ने देखा होगा. उसके बाद अब जो प्रेजेंट 9th होगा उनको कुछ चेंजेस मिलेंगे, सिलेबस में मिले हैं, और इसी चेंजेस के साथ आपको सेशन 21-22 की इन एडवांस बेस्ट विशेस. सो राइट नाउ दिस इज द एंड. All the best for the session 21-22.